नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं गांव शहर 100 खबर। चलिए तेज रफ्तार से देखते हैं गांव और शहरों की 100 खबरों को। जमशेदपुर के मानगो में बैंक ऑफ इंडिया से 35 लाख की डकैती, सीबीआई के रेड बताकर अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। डकैतों का सुराग लगाने में जुटे एसएसपी। लोहरदगा में रिटायर्ड फौजी के घर से 20 लाख की चोरी, रक्षाबंधन के मौके पर बहन के घर गए थे लोग। सीसीटीवी के जरिए चोरों का सुराग लगाने में जुटी है पुलिस। सीतामढ़ी के झलसी गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट, एक शख्स को बेहोशी की हालत में मुजफ्फरपुर रेफर किया गया। सीतामढ़ी में कैंटीन संचालक की हत्या मामले में महिला सफाई कर्मी समेत 2 लोग हिरासत में। बीते दिनों रेलवे स्टेशन पर चाकू से गोदकर की गई थी हत्या। बेतिया में महनाकुली पंचायत के मुखिया पर जानलेवा हमला, पूर्व सहयोगी ने मुखिया की बहन और भाई को भी लाठी डंडे से पीटा, थाने में मामला दर्ज। बांका पुलिस ने 5 शराबियों को किया गिरफ्तार, मेडिकल जांच के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। औरंगाबाद के गांधीनगर में अंबेडकर आवासीय छात्रावास की 12 छात्राओं की बिगड़ी तबियत, सदर अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती। देवघर पुलिस ने साइबर अपराधियों पर कसा शिकंजा, पुलिस ने पत्थरदा ओपी थाना क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी कर 14 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुमला में अहतू थाना पुलिस ने कुख्यात मानव तस्कर रोहित खेरवार को रांची रेलवे स्टेशन से किया गिरफ्तार, कई नाबालिग को दिल्ली में बेचने का आरोप। बोकारो में जारंग डी के आउटसोर्सिंग कंपनी में नियोजन की मांग को लेकर 22 अगस्त तक आंदोलन, कई बार प्रबंधन को मांग पत्र सौंपने के बाद भी कार्रवाई नहीं। कारीपाड़ा में पत्थर खदान और क्रशर को जल्द खोलने की मांग, झारखंड निर्माण मजदूर यूनियन ने जल्द नहीं खोलने पर किया आंदोलन का ऐलान, 23 अगस्त से होगी शुरुआत। किशनगंज के बहादुरगंज में लग्जरी कार से भारी मात्रा में विदेशी शराब की गई बरामद, अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकले तस्कर। पटना पुलिस ने भूमाफिया सत्यनारायण सिंह को किया गिरफ्तार, राजीव नगर अतिक्रमण मामले में की गई कार्रवाई। अरवल पुलिस ने शराब बेचने और पीने के आरोप में 78 लोगों को किया गिरफ्तार, कई जगह से शराब भी की गई जब्त। बांका के पंजवारा से उत्पाद विभाग की टीम ने 3 शराबियों को किया गिरफ्तार, कोर्ट में पेशी के बाद भेजा गया जेल। बरौनी स्टेशन पर गंगा सागर एक्सप्रेस से 45 लीटर विदेशी शराब की गई बरामद, रेल पुलिस ने अज्ञात तस्करों के खिलाफ किया मामला दर्ज। छपरा में उत्पाद विभाग की टीम ने रवेलगंज से शराब की खेप को किया जब्त, नाव से हो रही थी शराब की तस्करी। हाजीपुर में अनियंत्रित ट्रक बाइक सवार पर पलटा, हादसे के बाद ट्रक में लग गई आग। जहानाबाद में पत्नी से विवाद के बाद युवक ने लगाई फांसी, पुलिस मामले की कर रही है जांच। बोकारो में छेड़खानी के आरोपी पर 8 महीने बाद भी नहीं हो रही कार्रवाई, चास थाने में लिखित शिकायत के बाद 2 दिन पुलिस रही लापरवाह। पूर्णिया को जल्द ही मिलेगी एक और हाईवे की सौगात, बीदूपुर से पूर्णिया तक 1500 करोड़ की लागत से बनेगा नया हाईवे। सिमडेगा के बानों में जंगली हाथियों का उत्पात जारी, हाथियों ने कई घरों को किया क्षतिग्रस्त। दियारा इलाके में अब घोड़े से पेट्रोलिंग करेगी औरंगाबाद पुलिस, एसपी ने की पुलिस मुख्यालय से अश्वारोही पुलिस बल के 2 दस्ते की मांग। इंटीग्रेटेड कंट्रोल कमांड सिस्टम हुआ तैयार, स्मार्ट सिटी की ओर से सरकार के बढ़ते कदम, अब एक जगह से पूरे शहर पर रखी जाएगी नजर। झारखंड में सुखाड़ को लेकर मुख्य सचिव ने की बैठक, किसानों को राहत पहुंचाने से जुड़ी योजनाओं पर की गई चर्चा। गिरिडीह में कोरंगो नदी पर बने पुल के 8 पिलर ध्वस्त, 3 प्रखंडों के 200 गांव के लोगों का आना जाना प्रभावित, मुख्यालय पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करने की मजबूरी। दुबई से जुलाई से लापता देवघर के मुकेश का नहीं मिल रहा सुराग, पत्नी ने डीसी से लेकर पीएम मोदी तक लगाई गुहार। गोड्डा में स्मार्ट एजुकेशन एक्सप्रेस बना लोगय का मिडिल स्कूल, रेलगाड़ी और बोगी की तर्ज पर बने स्कूल भवन और क्लास, बेहतर शिक्षा और सफाई के लिए मिल चुका है सम्मान। पटना में होमगार्ड अभ्यर्थियों ने लालू से लगाई मदद की गुहार, राबड़ी आवास के बाहर धरने पर बैठे लोग। धनबाद से पैदल रांची पहुंचे होमगार्ड अभ्यर्थी, जैन के 5 साल बाद भी नहीं मिला नियुक्ति पत्र। भागलपुर एनटीपीसी से निकलने वाले धूल से गांव वाले परेशान, 12 गांव के लोग हो रहे प्रभावित।
सीतामढ़ी के किसान इन दिनों सूखे से परेशान, प्रशासन की तरफ से नहीं की जा रही किसी तरह की पहल। नवादा के हुमाद फैक्ट्री में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। धनबाद के पंचेत में फिर धसी जमीन, भूधसान से बनी 500 मीटर की खाई, मौके से तैनात सुरक्षा गार्ड भागी। भागलपुर के वार्ड संख्या 43 में पानी की भारी किल्लत, महज 2 महीने में खराब हुए 4 नए बोरिंग, शिकायत के बाद भी नगर निगम बेपरवाह। रांची के तुपुदाना में पिछले 5 दिनों से नहीं आई बिजली, स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा। बेगूसराय के बरौनी जंक्शन पर रेलवे प्रशासन की बड़ी लापरवाही, गलत अनाउंसमेंट के बाद ट्रेन पकड़ने के लिए मची अफरा तफरी, ट्रैक पर भागते दिखे यात्री। अरवल में नाराज किसानों ने समानालय के पास सड़क जाम कर की जमकर नारेबाजी, नहर में कूड़ा कचरा डंप करने के लिए सिंचाई का नहीं आ रहा पानी। जहानाबाद में शहीद जवान लवकुश शर्मा को दी गई श्रद्धांजलि, शहादत दिवस पर डीएम और पूर्व सांसद ने प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। जहानाबाद डीएम ने कंसुआ पंचायत में सरकारी योजनाओं का लिया जायजा, विभिन्न वार्डों में किया औचक निरीक्षण। जहानाबाद में दशरथ मांझी की पुण्यतिथि पर निकाली गई रैली, माउंटेन मैन के चित्र पर माल्यार्पण कर दी गई श्रद्धांजलि। कैमूर में राजस्थान में हुए दलित छात्र की मौत को विरोध में सड़क पर उतरे लोग, कैंडल मार्च निकाल सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मिलने पहुंची एएनएम, कई सालों से नहीं मिला है दैनिक भक्ता। बांका के अमरपुर में जयंत राज के मंत्री बनने पर खुशी की लहर, समर्थकों ने सड़क पर छोड़े पटाखे। बांका में बारिश नहीं होने से खेत में पड़ी दरार, किसानों ने जिला प्रशासन से सुखाड़ की घोषणा करने की मांग। लखीसराय एएसडीएम ने चानन प्रखंड के इटौन पंचायत का किया निरीक्षण, सरकारी योजनाओं को लेकर जरूरतमंदों से की बातचीत। भागलपुर में बेहुला विषहरी पूजा को लेकर बढ़ी चहल पहल, बेहुला और बाला लखेंद्र की होगी शादी। बिहार ग्रामीण बैंक के कर्मचारियों ने 6 सूत्री मांगों को लेकर दिया 1 दिवसीय धरना, बैंक प्रबंधन के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लखीसराय में शहीद अभिराज का हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में हजारों लोग हुए शामिल। नवादा सदर अस्पताल में आम लोगों के लिए शौचालय की सुविधा नहीं, खुले में शौच करने के लिए मजबूर परिजन। मधुबनी में बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन, बिहार के 22 जिलों से 150 से अधिक पुरुष और महिला खिलाड़ी हुए शामिल। कल रांची में 1 पुल और 2 सड़क निर्माण का शिलान्यास करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर रांची वासियों को मिलेगी बड़ी सौगात। गोड्डा में लोगई मध्य विद्यालय बना आकर्षण का केंद्र, रेलगाड़ी की तरह किया गया स्कूल का रंगारोगन। साहिबगंज में मौत की दावत दे रही छत के ऊपर लगी बिजली की तार, शिकायत के बावजूद भी बिजली विभाग बेफिक्र, लोगों में नाराजगी। गिरिडीह में कोरंगो नदी पर बने पुल के 8 पिलर ध्वस्त, 3 प्रखंडों के लगभग 200 गांव प्रभावित, लोगों को हो रही दिक्कत। झारखंड में धीमी हुई मानसून की गति, गुरुवार से मौसम में बदलाव के आसार, 19 और 20 अगस्त को हो सकती है जमकर बारिश। टाटानगर आरपीएफ ने टिकट की कालाबाजारी करने वाले 3 लोगों को किया गिरफ्तार, 66,000 रुपए की 67 ई टिकट बरामद। सरायकेला खरसावा में 3 ब्राउन शुगर तस्कर गिरफ्तार, राजनगर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। भारत नेपाल बॉर्डर के समीप बढ़ी खास वर्ग की आबादी, बीजेपी ने पीएफआई मॉड्यूल से जोड़ा। धनबाद में भूधसान से 500 मीटर में बनी गहरी खाई, दहीवाड़ी परियोजना में जमीन में समाई ड्रिल मशीन, आसपास के घरों में भी दरार, बीसीसीएल पर लापरवाही के आरोप। जन्माष्टमी से पहले कान्हा के रंग में दिखी शिवनगरी, विदेशी भक्तों ने निकाली कीर्तन यात्रा, चौक चौराहे पर झूमते गाते दिखे कृष्ण भक्त। पटना में देखी जा रही कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, बाजार में बालकृष्ण के कपड़ों की बढ़ गई है डिमांड। देवघर में बांग्ला सावन महीने के समापन पर बिलपत्र की प्रदर्शनी, कई सालों से चली आ रही है परंपरा। हजारीबाग में लगातार बारिश के बाद झरनों की बढ़ी खूबसूरती, पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला बदस्तूर जारी। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से बिजली दर बढ़ोतरी पर जन सुनवाई, सदस्यों ने उपभोक्ताओं की जानी राय। मधुबनी में पश्चिम कोसी से नहर में पहुंचा पानी, फिर से धान रोपने की जगी उम्मीद। अरवल में किसानों ने डीएम से की मुलाकात, करपी प्रखंड में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने की मांग। पूर्णिया में अंडर 17 हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन, 8 टीमें ले रही हिस्सा। ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव की बिगड़ी तबियत, सांस लेने में हो रही दिक्कत, पटना के आईजीआईएमएस में कराया गया भर्ती। पटना में ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव से मिले सीएम नीतीश कुमार, आईजीआईएमएस जाकर जाना स्वास्थ्य का हाल, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव रहे मौजूद। बीमा भारती के बयान पर सीएम नीतीश का पलटवार, कहा पार्टी ने बीमा को 2 बार दिया है मौका, लीसी सिंह पर लगे आरोप को बताया गलत। दागी मंत्रियों के विवाद पर बोले डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, सरकार के काम से बौखला गई है बीजेपी।
बिहार में अगले चुनाव से पहले फिर होगा उलटफेर। जेडीयू आरजेडी गठबंधन पर प्रशांत किशोर ने की भविष्यवाणी। नौकरी के वादे को पीके ने बताया छलावा। जेडीयू के अस्तित्व को लेकर आरसीपी सिंह का बड़ा बयान। कहा, जेडीयू का आरजेडी में होगा विलय। विलय के सिवा जेडीयू के पास नहीं है कोई भी रास्ता। नए सरकार के गठन के बाद जनता दरबार में बोली परिवहन मंत्री शीला कुमारी। 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करना नीतीश सरकार का लक्ष्य। बिहार शरीफ में कार्यकर्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार का किया स्वागत। मंत्री ने कहा, विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा है बिहार। सहरसा में पूर्व सांसद आनंद मोहन के वायरल फोटो में एसपी ने की कार्रवाई। जांच रिपोर्ट के आधार पर एक सब इंस्पेक्टर समेत 5 जवानों को किया सस्पेंड। पटना पेशी के दौरान जाते वक्त अपने घर चले गए थे आनंद मोहन। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ फोटो। जितेंद्र राय के मंत्री बनने पर छपरा में खुशी की लहर। सैंड आर्टिस्ट अशोक ने बालू पर उकेरी तस्वीर। पूर्व विधायक राजन तिवारी नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार। हरैया थाना पुलिस ने पकड़ा। नेपाल भागने के फिराक में थे पूर्व विधायक। माइनिंग लीज मामले में निर्वाचन आयोग का जल्द आ सकता है बड़ा फैसला। सीएम और बीजेपी की ओर से डॉक्यूमेंट फाइल करने का आज अंतिम दिन।